मान किया कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, आप बताएं कि बच्चे दो ही होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? मर्जी है, जिनके बच्चे हैं उनकी मर्जी। आपके ख्याल से कितने होने चाहिए? पता नहीं, फिर भी दो दो कम नहीं है? दो अच्छे ऐसे ही होना चाहिए, बच्चे दो ही। बस दो ही अच्छे? तो अगर दो बेटियां हो गई? सोवर। दो बेटे हो गए? सोवर। दो ही? नहीं, दो बच्चे दो नहीं अच्छे, बच्चे तीन ही अच्छे। तीन कम से कम, तीन, चार क्यों नहीं? चलो बंदा जोड़ी ला लेता है। कम से कम तीन हो, फिर ज्यादा भी कर ही सकते हैं हम। व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बाहर रख, बच्चे दो ही अच्छे, बीवियां चाहे चार रख। चार बीवियां रख लें और बच्चे दो ही? जी, बच्चे दो ही अच्छे। कि आप अपने हस्बैंड को इजाजत देंगे कि वो चार शादियां कर ले? नहीं, हम अपने हस्बैंड को क्यों दें? ये बेड़ा कर बाकी होंगे करना है। तो यही कहना चाहूँगा, बच्चे दो अच्छे तब भी होंगे जब 10-12 होंगे, उनमें से दो अच्छे निकलेंगे, बाकी गंदी औलाद निकलेगी। बच्चे दो होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बच्चे दो ही अच्छे देख लें हो जाएंगे। आजकल बहुत सी जो ख़वातीन हैं वो फेसबुक पर भी हमने देखा है, एक आंटी बड़ी मशहूर हुई हुई हैं जो फेमिनिज़म के बड़ा ख़िलाफ़ हैं, और वो कहती हैं कि जो औरतें हैं इनको अपने जो है तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए और मर्दों के साथ बदजुबानी नहीं करनी चाहिए। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, पहली बात तो ये कि मिसिस खान का इंटरव्यू मैंने खुद भी सुना था और उन्होंने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, 100% ठीक बोला। हमारी माओ ने भी हमारी परवरिश की है, लेकिन आजकल की माएँ, आजकल की खवातीन, आजकल की औरतें बाहर से पढ़कर आती है लेकिन उनको तमीज़ ज़रा नहीं होती, उनकी लल्लो उनकी कंट्रोल में नहीं होती है, उनकी ज़ुबान उनके कंट्रोल में। लल्लो का क्या मतलब? मतलब कि उनकी ज़बान उनके इख्तियार में। लल्लो जुबान को कहता है? जी, शौहर घर आता है, पानी देने की बजाय, उसके जूते उतारने की बजाय, उसको खाना गर्म करके देने की बजाय, जैसे ही शौहर घर में दाखिल होता है साथ ही उन पे चीखना चलाना शुरू कर देती है। कोई खर्चों का रौला डाल के बैठ जाती है, कोई किस चीज़ का, बच्चों के पैम्पर। वो कौन सी चीज़ है जो बीवी अपने शौहर को नहीं दे सकती? बीवी अपने शोहर को नहीं देती, बीवी बताएं। ये एक तो हमारी पाकिस्तानी बीवी लगता है हम सब कुछ दे सकते हैं, एक चीज़ ऐसी है जो नहीं दे सकते, डिवोर्स। यहाँ पे तलाक की बात शुरू हो गई है। प्यार के अलावा बीवी शोहर को नहीं दे सकती। पीछे खड़ी है वो, कुछ बोल दिया तो जूतियाँ पड़ेंगी। जब शादी ही नहीं हुई तो कैसे बताएं? जब होगी तो क्या नहीं दे सकती? पैसे। मेरा ख्याल है सुकून। बीवी शोहर को नहीं दे सकती, शॉपिंग नहीं करवा सकती। ये बड़ी कंजूस बीवी है, ऐसा तो नहीं होता, करवा देती है कुछ। आई थिंक खुशी नहीं दे सकती। अच्छा बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो बीवी अपने शौहर को नहीं दे सकती? कंधा। ये छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान से लेकर नूरजहां से लेकर लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर से लेकर ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के सूफ़ी कलाम, सूफियाना तर्ज़ें हों या काफ़ियात हों, ये उनको भी गा लेती हैं। इसके तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतियां भी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया, छेती पानी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। दिल दा जानी सही नी मेरे दिल दा जानी, दिल दा जानी सही नी मेरे दिल दा जानी, दिल दा जानी। हमारी चाइना से आई हुई दोस्त केसी को हम ले आए हैं वाड़े में, जहां पर बेशुमार भैंसें, और इसके अलावा मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं संडा, जो कि भैंसों का नाज़िम भी होता है और इसके सर पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और दुनिया का खुश नसीब तरीन आदमी ये होता है, क्योंकि आदमी तो नहीं कह सकते, जानवर ही है। कैसी, आपको पता है ये क्या है? पाथी। You know, if we export these pathies to Europe and America, we can have trillions of dollars. You know, we can trade. Oh, mashallah. Can I? No, don't eat it. It's not for eating. Okay, come here. नाज़रीन, आपको हम ये दुनिया के पहले गवाले दिखा रहे हैं जो कि खड़े होके भैंस चोते हैं। भाईजान, आप खड़े होके भैंस क्यों चो रहे हैं और पैंट कोट पहन के? He's my talent. It's your talent. कोशिश कीजिएगा सही तरह से चोएं, एंड बीच ना डिग जाना गड़वी दे। नहीं, गड़वी में मैं नहीं गिरूंगा। कैसी, आपको कैसा लग रहा है वाड़े में? बहुत अच्छा लगा। Do you know what is this? Goya. And what is this? You know?
अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा। मुसलसल मुझ पे दबाव डाल रही थी। यहाँ पे जितनी भी अंडर एज लड़कियाँ हैं उनकी शादियाँ करवाने के लिए, उनके लिए यहाँ पे कमरों को सजाने के लिए, तमाम कमरों को फर्निश्ड करने के लिए। पाकिस्तान की तमाम खवातीन की जेलों से हमारी बच्चियाँ और लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं। दारुल अमान जितने भी हैं। अजमल चीमा उस टाइम हमारे मिनिस्टर थे सोशल वेलफेयर के, जब मैंने ये कंप्लेन फॉरवर्ड की थी। मेरे कंप्लेन करने के बाद ये अदारे में आए, इन्होंने मेरी कुर्सी पे बैठ के आके मुझे डराया। हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल थी अफशान किरण इम्तियाज़, जो मुसलसल मुझ पे दबाव डाल रही थी। यहाँ पे जितनी भी अंडर एज लड़कियाँ हैं उनकी शादियाँ करवाने के लिए, उनके लिए यहाँ पे कमरों को सजाने के लिए, तमाम कमरों को फर्निश्ड करने के लिए। नहीं, उनके अपने घरों में माएँ बहनें बच्चियाँ नहीं हैं? ये बच्चियाँ यतीम हैं, इसलिए इनके से अपनी मर्जी के काम करवाना आसान है। हेलो लीना, वेलकम टू पाकिस्तान। हाउ इज योर फीलिंग व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। आई लाइक पाकिस्तान वेरी मच, और कह सकती हूँ कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यार मिला यहाँ पे, बहुत इज्जत, बहुत खुश है यहाँ पे। तो इतनी खुशी, इतनी इज्जत आपको पाकिस्तान में तो मिली, लेकिन आपने ये उर्दू सीखने का जज्बा कहाँ से आया आप में? पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे देखे बहुत शौक है और काफ़ी अरसे से देखती हूँ। मैनू थोड़ी थोड़ी पंजाबी आंदी है, वैसे कह सकती हूँ कि मैनू पाकिस्तान लोग चंगे लगते ने, बढ़िया मुल्क है। पंजाबी को ये टप्पा भी सुना दो। चित्ता कुकर बने रहते कशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। साजिद भाई, आप माशाल्लाह पिछले 8 साल से ये काम कर रहे हैं, कभी कोई छुट्टी नहीं की? इतवार की छुट्टी होती है और पीर से हफ्ते तक? अब पीर से हफ्ते तक लगाते हैं। तो आप तो खुद एक रेडी लगाते हैं, तो ये जज्बा कैसे आया कि रोजाना यार 200 से 300 बंदों को खाना खिलाना है? मेरे अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुसाफिरों को सलाम करो और खाना खिलाओ। और बस अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी और अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई है, ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम का दस्तरखान लगाता हूँ। और कुछ लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये चलता रहता है। अल्लाह पाक ने बहुत मेहरबानी फरमाई है। मेरे आला हज़रत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है पंजाबी का। आप फरमाते हैं, लिखना पढ़ना छोड़ दो, अखड़ पढ़ लो दो, रब दी करो बंदगी ते भुखे नू कुछ दो। वाह वाह वाह, कि रब की बंदगी करें और भूखे को खाना खिलाएं जिनके पेट में कुछ नहीं जाता। ये वो कैमरा है जिसकी मदद से पकड़ा जाता है उन तमाम शहरियों को जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, वॉयलेशन करते हैं। और वॉयलेशन और ओवर स्पीडिंग के बाद जब उनको रोका जाता है तो वो ये एक ही स्टांस देते हैं कि कहीं पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ पर ये स्पीड लिमिट होनी चाहिए। इनका ये कहना था कि अगर 70 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर का हम मार्जिन दे देते हैं, लेकिन वो 33 किलोमीटर के मार्जिन पर हैं। अब उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं। 50 की स्पीड है, 83 की स्पीड पर आ रहे हैं, ठीक है ये गलत है? मुझे नहीं पता यार कि स्पीड लिमिट नहीं लिखी हुई किसी जगह। स्पीड लिमिट ना लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? आप कहीं ना कहीं बोर्ड लगाएं, साइन लगाएं, कोई ना कोई चीज मुझे दिखा दे। यहाँ कोई साइनेज नहीं है किसी जगह। साइन लगा हुआ है, लगा हुआ भाई मेरे, और कैमरे पे नजर आ रहा है सर। जिसने ये हाईवे बनाई है मांगा बाईपास जिसने लोगों ने बनाया है, उनको नहीं पता था यहाँ से ट्रैफिक किस तरह गुजरनी है, ट्रैफिक का लोड क्या है, कितनी स्पीड पे गुजरनी चाहिए। ये भाई मेरे नहीं सुन ले मेरी बात, मांगा बाईपास ही गलत बना है। पेट्रोल महंगा हो गया भाईजान। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब अगर 1200 रुपए लीटर भी बढ़ा देना तब भी कोई मसला नहीं। यानी कि 600 से 1200 पे आ गया जी। और भाई गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा। तो भाईजान ये पेट्रोल जो महंगा किया है ये गरीब बंदे के लिए तो किया है। गरीब बंदे के लिए कैसे? पेट्रोल महंगा होगा, गरीब बंदा जो खुदकुशी करता है वो नहीं करेगा। खुदकुशी के पेट्रोल के साथ क्या ताल्लुक है? ना आग लगा के खुदकुशी करते हैं ना पेट्रोल डाल के। अच्छा, वो नहीं करेगा। क्यों? पेट्रोल जो महंगा हो गया है। अच्छा, उसके बाद पेट्रोल लेने के पैसे नहीं होंगे, वो खुदकुशी नहीं करेगा? नहीं। बड़ी अजीब मंतक दी है आपने। और मेरी जान, पेट्रोल महंगा होने की वजह से गरीबों को रात की नींदें नहीं आएंगी, नींदें उड़ गई उनकी। भाईजान ये तो मामला हो गया टिट फॉर टैट ना। कैसे? पहले इमरान खान साहब को गरीबों की वजह से नींद नहीं आती थी, अब गरीबों को इमरान खान साहब की वजह से नींद नहीं आती। हिसाब बराबर।